एवरीवन, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले यूजीसी नेट एग्जाम के बारे में। ठीक है, यूजीसी नेट एग्जाम का जो मैटर है, आप सभी को सारी चीज़ें बातें पता है, सारी चीज़ें क्लियर है। जो 18 जून 2024 को एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया एनटीए द्वारा, वो एग्ज़ाम हो चुका है कैंसिल। और ये जो कैंसिल हुआ है वो एनटीए द्वारा जारी नहीं किया गया, ये आपका शिक्षा मंत्रालय द्वारा इस एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया था। और इससे रिलेटेड बातें निकल कर सामने आई कि जो यूजीसी नेट का जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर, वो 5-5 हज़ार रुपये में बेचा गया था। और जो खासकर शिफ्ट 1 जो फर्स्ट शिफ्ट में जिनका पेपर था, उनका जो क्वेश्चन पेपर था वो शिक्षा मंत्रालय को 17 तारीख को ही प्रोवाइड कर दिया गया था, यानी कि टेलीग्राम ग्रुप के द्वारा, टेलीग्राम के द्वारा इसे जो शिक्षा मंत्रालय उनको दिया गया था। बट जैसा कि होता है ये कि इस चीज़ को कंफर्म नहीं माना गया था उस टाइम तक, कि अफवाह के वजह से भी इसे फैलाया जाता है, अफवाह एक तरह से ना हो, इस वजह से वहाँ पर अभी बात को आगे नहीं देखा गया। लेकिन जब एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, जब 18 जून को जो एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद जो क्वेश्चन पेपर का जो मैच हुआ, उसके बाद देखने को मिला कि जो पेपर लीक हुआ था टेलीग्राम पर, जो एक दिन पहले ही शिक्षा मंत्रालय को भेजा भी गया था, तो वो हूबहू क्वेश्चन उनसे मैच हुए, जिस वजह से शिक्षा मंत्रालय ने जो एग्ज़ाम है उसे कैंसिल कर दिया गया। तो बिना किसी एविडेंट के यहाँ पर एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ, बिना किसी प्रूफ के यहाँ पर सारी चीज़ें नहीं बोली जा रही, यहाँ पर सारी चीज़ें हुई है, इसलिए सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही है। ठीक है, लेकिन अब हम इसके आगे की बात करेंगे। तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम से रिलेटेड एक और अपडेट निकल के सामने आ रही है, जो मैं आप सभी को आज अभी देने वाली हूँ। और ये आप देख सकते हो स्क्रीन पर, यूजीसी नेट री एग्ज़ाम 2024 राष्ट्रीय पात्रता पुनः परीक्षा का कार्यक्रम एनटीए करेगा घोषित, नए प्रवेश पत्र होंगे जारी। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें देखेंगे, बताया जा रहा है कि एनटीए री एग्ज़ाम 2024 शिक्षा मंत्रालय द्वारा यूजीसी नेट जून 2024 सत्र को रद्द किए जाने के बाद परीक्षा के फिर से आयोजन के लिए परीक्षा कार्यक्रम अब एनटीए द्वारा जारी किया जाएगा। ऐसे में इस परीक्षा के लिए पंजीकृत 11 लाख उम्मीदवारों में से असमंजस की स्थिति है कि राष्ट्रीय पात्रता पुनः परीक्षा क्या जून में ही होगी, आयोजित की जाएगी, या इसे अब अगले महीने यानी कि अगले माह यानी जुलाई 2024 में किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो स्टूडेंट है, लाजमी है, अब एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, इस कंडीशन में कैंडिडेट के मन में यही बातें आती है कि अब जो एग्ज़ाम है उसका क्या होगा, ये फिर से कब कंडक्ट होगा। आप सभी को पता है कि साल में 2 बार होता है यूजीसी नेट एग्ज़ाम, एक आपका जून मंथ में होता है, एक दिसंबर मंथ में होता है। अगर इस एग्ज़ाम को कंडक्ट नहीं कराया गया या टाइम पर नहीं किया गया तो बहुत सारी चीज़ें रुक सकती है, जैसा कि पीएचडी में एडमिशन लेने का जो टाइम है वो 1 साल बर्बाद हो सकता है, क्योंकि इन्होंने 3rd कैटेगरी में जो पीएचडी एडमिशन को इन्वॉल्व किया इस बार, उसको देखते हुए यहाँ पर दिक्कतें हो सकती है, एडमिशन वाले प्रोसेस में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब कैंडिडेट के ध्यान में है। अब एग्ज़ाम होगी तो कब होगी, री एग्ज़ाम कब होगी, और ये निष्पक्ष तौर पर होगी, ये एनटीए ही कराएगी, तो क्या इसमें श्योरिटी है कि ये सही तरीके से ये एग्ज़ाम होगी। फिर यहाँ पर ये भी सवाल उठते हैं कि फिर से आवेदन होगा या फिर से एडमिट कार्ड जारी होगा, क्या होगा प्रोसेस यहाँ पर, तो सारी चीज़ें यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर बताया जा रहा है, एजुकेशनल डेस्क यानी कि नई दिल्ली, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए द्वारा 18 जून 2024 आयोजित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा जून 2024 को सामने आई अनियमितता के चलते रद्द कर दिया। इस परीक्षा के लिए पंजीयन 11 लाख से अधिक उम्मीदवारों में से 9 लाख से अधिक कैंडिडेट सम्मिलित हुए थे। मंत्रालय द्वारा बुधवार 19 जून को जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक यूजीसी नेट परीक्षा का आयोजन फिर से किया जाएगा, जिसके लिए जानकारी अलग से साझा की जाएगी। तो यानी कि एग्जाम होगा, री एग्जाम होगा, ये आपका जून मंथ में ही काउंट होगा। साल में 2 बार होता है तो ये जून मंथ में ही काउंट होगा। आपका दिसंबर वाला भी एग्जाम होगा तो वो अलग मैटर है, लेकिन ये जो है, ये पेपर लीक होने के बाद जो री एग्जाम होगा उसके बारे में बात की गई है कि जल्द ही होगा, और इसके लिए आपको अलग से सूचना दे दी जाएगी, यानी कि जो कैंडिडेट है जो जून एग्जाम दे रहे हैं या जिन्होंने दिया था उनके लिए। शिक्षा मंत्रालय द्वारा यूजीसी नेट जून 2024 सत्र को रद्द किए जाने के बाद परीक्षा के फिर से आयोजन के लिए परीक्षा कार्यक्रम अब एनटीए द्वारा जारी किया जाएगा। ऐसे में इस परीक्षा की पंजीकरण 11 लाख उम्मीदवारों में, ठीक है, यानी कि जुलाई। यहाँ पर बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय पात्रता पुनः परीक्षा क्या जून में आयोजित होगी या अगले सप्ताह, यहाँ पर कंफ्यूजन है। जून मंथ आप देख सकते हो कंप्लीट होने वाला है, खत्म होने वाला है, आज 24 जून हो चुका है ऑलरेडी, तो ये महीना एक तरह से कंप्लीट है, तो नेक्स्ट महीने यहाँ पर चांसेस दिखते हैं। यहाँ पर बताया कि सोशल मीडिया में जो अटकलें की शुरुआत हो गई है, कोई अपडेट जल्द ही 1-2 दिनों में जारी किए जाएंगे। ऐसे उम्मीदवार इस परीक्षा के आधिकारिक वेबसाइट, यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि री एग्ज़ाम होगा, और री एग्ज़ाम जब भी होगा तो आप सभी को बता दिया जाएगा। ये एनटीए द्वारा ही, एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट में आप सभी को देखने को मिल जाएगा जल्द ही। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो जिस तरह से एग्ज़ाम कैंसिल हुई थी और
ये एक्स यानी कि ट्विटर अकाउंट में जिस तरह से जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उनकी तरफ से ट्वीट किया गया था। आगे बात कर लेते हैं कि एडमिट कार्ड से रिलेटेड क्या अपडेट है। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि राष्ट्रीय पात्रता पुनः परीक्षा 2024 में सम्मिलित होने के लिए आवेदन किए उम्मीदवारों को फिर से प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। वहीं प्रवेश पत्र से पहले उम्मीदवारों को आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी के लिए एडवांस एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी किए जाएंगे। एनटीए की पूर्व परीक्षा के पैटर्न के मुताबिक सिटी स्लिप 1 सप्ताह पहले और प्रवेश पत्र नई परीक्षा तिथि से 2-3 दिन पहले जारी किए जाएंगे। उम्मीदवार परीक्षा पोर्टल पर नजर रखें। तो यहाँ पर बताया गया है कि जिस तरह से फर्स्ट एग्जाम मतलब जो एग्जाम 18 जून को हुई थी, जो उसमें प्रोसेस हुआ था आप सभी का, जहां पर पहले एक जो एग्जामिनेशन सिटी था उसके बारे में बताया गया था 1 सप्ताह पहले, और उसके बाद 2-3 दिन पहले आपका जो है एग्जाम जो एडमिट कार्ड है वो जारी किया गया था। तो यहाँ पर फिर से आपका एडमिट कार्ड जारी होगा, जब री एग्जाम होगा तो फिर से एडमिट कार्ड आपका जारी किया जाएगा और सारे प्रोसेस वही होंगे और जो भी प्रोसेस होंगे वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट में देखने को मिलेंगी। तो आप इधर उधर कुछ भी कोई डेट जारी कर रहा है या कुछ भी कोई बता रहा है तो आप प्लीज़ बिलीव मत करिए जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं होती है। तो अभी तक इससे रिलेटेड कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं हुई है, बट इतना पता है, इतना श्योर है कि री एग्ज़ाम जल्द होगा और उसके लिए जो एडमिट कार्ड प्रोसेस है वो भी नए सिरे से आपका किया जाएगा। यहाँ पर कोई आवेदन या फिर से एप्लीकेशन पोर्टल स्टार्ट नहीं होगा। यहाँ पर मैं क्लियर बोल रही हूँ। बहुत लोग ये भी सोच रहे होंगे कि री एग्ज़ाम होगा तो क्या फिर से एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाएगा, तो जी नहीं, यहाँ पर आवेदन आपको भरने के लिए नहीं दिया जाएगा मौका। यहाँ पर उन्हीं का एग्ज़ाम होगा जिन्होंने 18 के लिए एग्ज़ाम एप्लीकेशन फॉर्म भरा था। और यहाँ पर एक सवाल ये भी था आप सभी का कि जो उस दिन एब्सेंट थे, जो जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया था 18 जून को, क्या वो फिर से दे सकते हैं, क्या वो दे सकते हैं या नहीं? तो जी हाँ, वो दे सकते हैं क्योंकि उनका भी एडमिट कार्ड फिर से जारी होगा तो वो उनको फिर से मौका मिलेगा, वो दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एप्लीकेशन पोर्टल स्टार्ट नहीं होगा, यहाँ पर आपका री एग्ज़ाम डेट स्टार्ट होगा, री एग्ज़ाम डेट जारी किया जाएगा एनटीए द्वारा और उसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड है वो नए तरीके से जिस तरह से पहले आया था, यानी कि एग्जामिनेशन सिटी 1 सप्ताह पहले आएगी और 2-3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। तो जिन्होंने 18 जून को एग्जाम नहीं दिया, उस दिन वो एब्सेंट थे, तो वो भी दे सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपडेट थी। आई होप आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन जो है वो यूजफुल रही होगी और इससे रिलेटेड जो भी अपडेट निकल कर सामने आएगी वो मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगी। अगर आप सभी को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उनके आंसर जरूर दूंगी। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। तो बाय बाय।